कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ही प्यारा कमेंट की, तो फिर चलिए स्टोरी शुरू करें। It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alone. It's so cold outside. I'm alone, I'm alone. It's so cold. डैड, आपने जो काम दिया है वो मैंने कर दी। हाँ डैड, वो जो जमीन की बात सर्टिफिकेट की बात कर रही थी ना, वो मैं लेकर आई हूँ। और आपने जो ते आंटी के बारे में खबर लगाने के लिए बोला था, मैंने वो सारे कलेक्ट कर ली। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। वाह मेरे बच्चों, तुम तो ग्रेट हो। हाँ वो तो हो, क्योंकि हम दोनों आपके बच्चे हैं। ओके थैंक यू मेरे बच्चे। अभी तुम दोनों जाओ, मैं बाद में बोलती हूँ क्या करना है। अभी चल मेरे साथ। आप जाइए, मुझे जिमिन के साथ थोड़ा काम है। क्या जिमिन के साथ? तुझे मेरे साथ जाना पड़ेगा। मुझे जिमिन को शॉपिंग पर लेकर जाना है, पर मुझे तेरे साथ शॉपिंग करना है। चल मेरे साथ। भाई आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ओए तू मेरा छोटा है, छोटा ही रहे। चल मेरे साथ शॉपिंग पर। फिर जेके वो फाइल पढ़ता है और उसे पढ़कर जेके बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। सुसाइड की? पर तेने तो कुछ और बोला था। और ये जिमिन की बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी डिलीवरी डेट, ये तो कुछ और ही बोल रहा है। अगर मैं इसके हिसाब लगाऊं तो ते शादी के 2 महीने पहले से ही प्रेग्नेंट था और उसकी दादाजी की डेट के अगले दिन ही उसकी शादी कर ली। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे जहाँ तक याद है वो योनो के साथ ज्यादा नहीं मिलता था। वो तो मेरे साथ हर टाइम रहती थी। तो फिर ये सब कुछ कैसे कब? मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे सच्चाई जानना है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये बच्चा योनो का नहीं है? मुझे सच्चाई जानना है। मुझे कुछ भी करके सच्चाई जानना है। और वो मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ? हाँ मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं ये काम कर दूँ तो खुद ही अपने मुंह से सच्चाई बोल देगी। हाँ मुझे ये काम करना है। तुम्हें मुझे सच्चाई बोलना पड़ेगा। तभी जेकी योनो को कॉल करता है और उससे बोलता है कि उसकी फैमिली के साथ बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो सब लोग उसके घर में आ जाए। फिर 1 घंटा बाद सब लोग जेके के घर आ जाता है। आई एम सॉरी आर्मी, मैं वीडियो स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। फ्राइडे को मेरी ननद की शादी है, तो मुझे किसी भी तरह वो अटेंड करना है। और इसकी शादी मेरे शहर से बहुत दूर है, तो मुझे कल ही निकलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये पार्ट पूरा नहीं दे पाया। मैंने तो ये पार्ट बहुत ही ज्यादा लॉन्ग बनाया था, पर अचानक शादी की वजह से मैं ये पूरी एडिट नहीं कर पाया। सो मेरी जान, मैं अभी आधा ही दे पा रही हूँ और बाकी की आधी मैं आकर दूंगी। सो प्लीज आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा। मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये पार्ट 5 है ना, तो अगले पार्ट भी 5 होगा, क्योंकि मैंने ये पार्ट को एक ही पार्ट में बनाया था, बट मैं टाइम की वजह से उसे पूरा नहीं कर पाया। तो मैं आधा आधा करके 2 पार्ट में दूंगी। तो आप लोग याद रखना, ये 5 है, दूसरा वाला भी 5 होगा। और मेरी 2 नॉन चैनल पर जो रिवेंज ऑफ लव की पार्ट चल रही है, उसे आने में 5-6 दिन लग जाएगी। तो मेरे प्यारे से आर्मी, प्लीज आप लोग मेरे लिए इंतजार करना। पहले मैं ये सिंगल मदर की पार्ट कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं रिवेंज ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट दूंगी। सो मेरी आर्मी, आप लोग 3-4 दिन वेट करो। मैं शादी से आने के बाद मैं सिंगल मदर की 5 पार्ट दूंगी। सो प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मेरे लिए इंतजार करना। ओके, मैं आप लोगों का टाइम लॉस कर दिया, तो फिर चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जिमिन मेरी बात सुनो। हाँ मामा बोलिए। तुम हर टाइम मेरे सामने रहना, क्योंकि तुम्हें पता ही तो है यहाँ पर शुगर है। जी मामा, मैं आपके साथ ही हूँ। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो जेके ने हम सबको बुलाया है। हाय रब्बा, क्या जेके ने? तो फिर तो खुश
लंबी होगी ना, पर आप लोग फिर से एक बार सोच लेना कि शादी किसके साथ करना है। मेरे शुगर बहुत ज्यादा हैंडसम है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। आपको पता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि 10-12 बच्चे ऐसे पैदा कर सकता है। और हॉबी इतनी अच्छी नहीं है, वो बहुत कमजोर है। वो महीनों में 2-3 बार बीमारी रहता है। तो जरा सोचिए, अगर आपकी बेटी की शादी इतनी कमजोर लड़के के साथ हो जाती है तो वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। और बिना माँ बाप के कोई भी रिश्ता कैसे खूबसूरत हो सकती है। हाँ, ये कैसी बात बोल रही हो आप? खुद ही अपने बेटे के साथ इतनी फर्क कर रही हो। जी आपको शर्म आना चाहिए। जो बेटा इतना अच्छी है आप उसके साथ नहीं दे रही हो, और जो इतना कमीना है उसके साथ दे रही हो। नहीं, हाँ क्या हुआ? आप अपने दामाद जी को ऐसे कमीना नहीं बोल सकती। जिमिन, मैं उसका क्या करूं? मामा प्लीज शांत हो जाइए। आपको पता है ना उनको सीरियल की भूत चढ़ा हुआ है। जा बेटा प्लीज उसे तो शांत करा, नहीं तो मैं उसे जहर पिला दूंगी। आंटी जी प्लीज अब शांत हो जाइए। हाय कितनी सोनी कुड़ी है। बेटा क्यों तुम उस सिपकली के साथ शादी करना चाहती हो? मेरी शुगा में क्या प्रॉब्लम है? वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, ब्यूटीफुल है और बहुत रोमांटिक है। तुम्हें हर साल में प्रेग्नेंट कर देगी। अच्छी अभी क्या बोल रही हो? मुझे शर्म आ रही है। हाय रब्बा, तुम शर्माते हुए कितनी क्यूट लग रही हो। और मैं बिना मम्मा टेकी बोलती है। वैसे ये सच ही बात है, शुगा बहुत ज्यादा रोमांटिक है। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? जी अंकल जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाय, कितनी क्यूट हो तुम। है ना, आपको भी लगता है ना? तो फिर आप ही थोड़ा सा बोलिए ना, मेरे शुगा के साथ शादी करें। चीनू क्या बोल रही हो? मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये उसकी लाइफ है, वो ही डिसाइड करेगी। आप बहुत ज्यादा कमीना हो। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, लुट गई मैं कैसे इस बुलडोजर के साथ इतने साल रही हूँ। चीनू अपनी ड्रामा बंद करो। वैसे सुनो ना, जिमिन के साथ साथ भी उसकी मम्मा भी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तुम एक काम करो ना, वो दोनों का रिश्ता तोड़ दो और ये दो माँ बेटी को मेरे घर में रहने दो ना। हाय जीनू, तुम इतनी ज्यादा अच्छी हो। तुमने मेरे बारे में इतनी अच्छे सोचा। क्या आपके बारे में? मतलब क्या जीनू, तुम भी ना इतनी ज्यादा भी सेक्रीफाइस मत करो। वैसे तुम थोड़ा सा पागल हो, बुद्धू हो, डफर हो, फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए राजी हूँ। हाँ साले कमीने, तुझे मुझे छोड़कर दूसरी शादी करना है? मैं तेरी मुंह तोड़ दूंगी। जीनू क्या कर रही हो? तुमने तो बोला कि उसकी शादी तोड़ दो और मेरे से। साले कमीना, मैंने तेरे बारे में बात की? मैं जैकी के बारे में बात कर रही थी। तू जरा सोच, उन दोनों का जोड़ी कितनी परफेक्ट है। वो अच्छा जीनू, गलती से मिस्टेक हो गया, पर ये कमीना मुझे नहीं लगता तेरे को छोड़ेगी। कुछ करो ना जी, ये दोनों माँ बेटी मुझे पागल कर देगी। जीनू, तुम्हारे बिना क्या क्या शौक है, पहले उन सबको खाना तो दो। हेलो, आप सब लोग आ गए हो? हाँ जेके बोल, यहाँ पर तो हम सबको क्यों बुलाया है? क्योंकि मुझे एक रिश्ता पक्का करना है। पर जेके इसके लिए बहुत टाइम है, मेरे बेटी बहुत छोटी है। एटलीस्ट 2-3 साल तो रुक जाओ। मिस्ते, अब शायद गलत समझ रही हो, मैं आपकी बेटी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो फिर किसके बारे में? मैं अपने रिश्ते की बात करने के लिए तुम सबको बुलाया है। क्या तो तुम्हारे रिश्ते मतलब? तुम ही तो हर टाइम बोलती है ना मेरी उम्र हो गई है, मुझे शादी कर लेना चाहिए। हाँ बोलती तो थी, पर तो फिर देखो ना, तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड आज राजी हो गई है। हाँ कि क्या सच में? तो फिर तुम फाइनली शादी कर रही हो? हाँ तो मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं बहुत जल्द शादी कर रही हूँ। तो फिर कांग्रेचुलेशन। क्या मैं जान सकती हूँ वो लड़की कौन है? ऑफ कोर्स तुम वो लड़की को मेरे हाथ में दोगी। हाँ क्या वो कौन है? आयु, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ ना, हाँ बहुत ज्यादा। तुम मेरे लिए इंतजार भी कर रही थी। हाँ ठीक है, तो फिर चलो, मैंने तुम्हारे प्रपोजल एक्सेप्ट किया। हाँ क्या? मैंने काफी तुम्हारे बारे में सोचा। बहुत खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो और मेरी बराबरी बहुत अच्छे से कर सकते हो, और हमारी जोड़ी भी बहुत मस्त है। तो फिर आयु विल यू मैरी मी?
करती है तो फिर अपने हाथ दे। यू नो बेबी प्लीज संभल लो ना, अभी मैं कुछ आइडिया लगाती हूँ ना। तेरे जामे में शहर मिला दूंगी। आयु मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज आयु अभी के लिए तो राजी हो जा। मैं कुछ ना कुछ प्लान करती हूँ कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मम्मा क्या हुआ है? अंकल कितनी ज्यादा हैंडसम है और कितनी क्यूट है। आपको ऐसे पति कभी भी नहीं मिलेगा। प्लीज मम्मा हाँ बोल दो ना। पर मेरी जान का टुकड़ा मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मम्मा प्लीज। हाँ ये देख ना जिमिन भी बहुत खुश है। क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ जेकी मैं खुश हूँ। क्या तुम सच में आयु से शादी करना चाहती हो? हाँ ऑफ कोर्स। आयु प्लीज तू राजी हो जा। पढ़ते मेरी जिमिन। आयु तू चिंता क्यों कर रही है? जिमिन तो हमारे घर में बहू बनकर आएगी ना, तो फिर हमेशा तेरे पास ही रहेगी। हाँ ये बात भी तो सही है। तो फिर अपने हाथ निकाल। हाँ ये ले। ओह गॉड ये तो अनर्थ हो गया। मेरे पति को रखकर मैं दूसरा शादी करने जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। मेरी पत्नी मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। योना प्लीज मेरी खातिर कुछ मत बोल। चिकी को अचानक क्या हुआ है? वो आयु के पीछे पागल क्यों हो रही है? योना मुझे भी नहीं पता वो ऐसे क्यों कर रही है। पर वो सब मतलब जेकी मुझे ऐसे यूज कर रहा था और मैंने सोचा उसके दिल में मेरे लिए कुछ है। मतलब मैं फिर से खूबसूरत बन गई। वाह आयु मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो खुश है ना? हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो फिर भाभी भैया आप लोग शादी की तैयारी करो। 3 दिन बाद हम दोनों की शादी है। हाँ क्या 3 दिन बाद? इतनी जल्दी शादी क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते मुझे यूके जाना है और मुझे आने में 2-3 साल लग जाएगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि तुझे शादी करके मैं मेरे साथ ही लेकर जाऊँ। हाँ क्या मैं तेरे साथ यूके? तो फिर मेरे पति का क्या होगा? हाँ तूने कुछ बोला? नहीं मैं क्या बोलूँ? जेकी सुन तूने तो अभी एंगेजमेंट कर लिया है ना, तो फिर 2-3 साल बाद आकर तो शादी कर ले। क्यों मैं इतनी देर शादी क्यों करूँ? ऐसे भी मैं बुढ़े होने वाली हूँ, मुझे भी तो बच्चे चाहिए। हाँ तुझे बच्चे भी पैदा करना है? हाँ भाई मुझे 4-5 बच्चे चाहिए। मैंने आज तक मां नहीं बना और वो जेकी मुझे 4-5 बच्चे देने वाली है। कमीने मैं तेरी मर्डर कर दूंगी। बेबी प्लीज कूल शांत हो जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं शादी से पहले तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। सच बोल रही है तो सच बोल रही है। हाँ गॉड की कसम मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो फिर ठीक है। जेके सुन ना, मैंने जो वो बात बोला था वो बोलना तो भाई और भाभी की इच्छा है कि मीन और हॉबी की एंगेजमेंट अभी हो जाए और 3-4 साल बाद ही उनका शादी हो। अगर तुम राजी हो जाओगी तो अभी ये एंगेजमेंट कर दे। हाँ क्या इतनी जल्दी? नहीं ते मेरे बेटा बहुत अच्छा है, जिमिन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हें शुगा के लिए भी बहुत डर है ना, तो अगर आज ये एंगेजमेंट हो जाएगी तो शुगा उसे कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ आपने तो ये बात सही बोला। ओके तो ठीक है आप लोग एंगेजमेंट कर दो। हाँ मम्मा इतनी जल्दी क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? पर शुगा कहाँ है? हॉबी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं डैड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये हॉबी भी राजी हो गया। फिर जिमिन और हॉबी एक दूसरे को अंगूठी पहना देता है और दूर से ये शुगा देखता है। कितनी मोहब्बत कैसे बताएं, आंखें तुम्ही पढ़ लो हम ना बोल पाए। हो है कितनी मोहब्बत कैसे बताएं, आंखें तुम्ही पढ़ लो हम ना बोल पाए। तुम्हारे अलावा ना किसी के हैं हम हो। ये सही हो सकता। मेरी जिमिन मुझे छोड़ के हॉबी के साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकता। ये आपने ये ठीक नहीं किया। आपने मेरे साथ गद्दारी की। मैं मर जाऊंगा। जिमिन बस मेरा है। मैं मर जाऊंगा। जिमिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ और तुमने 1 मिनट में हॉबी के साथ एंगेजमेंट कर ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें टच करने की हक बस मुझे है।
प्यार करते हैं तुमसे सनम, तुम्हारे ख्यालों में गुजरे रातें, ये दिल आजकल करता है तेरी बातें। इतना सब कुछ हो गया, बट सुगा किधर है? क्या उसे पता था कि मेरा एंगेजमेंट है? वो भी क्या सुगा को पता है कि आज हमारा एंगेजमेंट था? शायद भाई को पता था, डैड ने मुझे बोला था कि उसे बता देंगे। ओह अच्छा, तो फिर इसलिए वो यहाँ पर नहीं आई। मतलब सुगा बहुत ज्यादा बदल गया है। और तुम कहाँ हो? फिर सब लोग डिनर कर लेते हैं और जेके सबको रुकने के लिए बोलते हैं। पहले तो नहीं मानती, फिर मान जाते हैं। जाओ ना मेरे घर घूम कर देख कर आओ। नहीं मिसेस जीन, मैं अपनी बेटी के साथ ठीक हूँ। अरे कभी तो अपनी बेटी को अकेले छोड़ दो। मैं हूँ ना, मैं उसकी ध्यान रखूंगी। हाँ आंटी जी चलिए ना, मैं आपको पूरी घर दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है जिमिन, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ मम्मा, मैं यहाँ पर हूँ। ये तुम्हारे मम्मा तुम्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ता? वो ऐसी बात नहीं है आंटी, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए। ओह अच्छा, हाँ स्वीट। बेटा मेरे एक काम करोगी? जी आंटी जी बोलिए ना। क्या आरएम को तुम ये जूस देकर आ सकती हो? हाँ आंटी जी क्यों नहीं। उनका कमरा कौन सा है? ऊपर जाकर लेफ्ट में। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। मैं यहाँ पर देखती हूँ कि उसकी चुड़ैल माँ यहाँ पर आती है या नहीं। और यहाँ पर तो कितनी रूम है। अंकल जी क्या आप ये कमरे में हो? हाँ कौन है? तो ये पार्ट यही तक था। आप लोग मेरे लिए इंतजार करना, मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट दे दूंगी। तो फिर मैं चलती हूँ। लव यू, मिस यू, बाय बाय।